यूनानी फ़लसफ़ा के नज़रिया इंसान के मुताबिक हैवानी जिस्म या बदन इंसानी रूह का पिंजरा है, जिसके अंदर इंसानी रूह हमेशा फड़फड़ाती रहती है। वो इसके लिए एक यूनानी फ़िक्रा सोमा सीमा इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस्म कब्र की मानद है जिसमें हैवानी रूह बंद होती है। कुछ का कहना है कि जिस्म जेल की मानद है जिसके अंदर इंसानी रूह कायद है। कुछ यूनानी माइल यहूदियों और चंद मसीही दानिश्वरों का भी यही मानना है। इसलिए उस दौर का हर दना और अक्लमंद आदमी अपनी रूह को रिहाई दिलाने के लिए हर जिस्मानी मुज़ाहमत से आज़ाद होने की कोशिश करता था। वो बदन को दुख और तकलीफ में मुब्तला रखता था। इसी नज़रिए से दरवेशी और रहबाना जिंदगी का तस्वर परवान चढ़ा। लेकिन कलाम मुक़द्दस पर एतकाद रखने वाले रूह और जिस्म की वहदत के कायल हैं। ये इतनी यकीनी हकीकत है कि अगरचे गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, तो भी क़यामत में खुदा रास्तबाजों और ईमानदारों को एक नया जिस्म भी देगा। बकौल मुक़द्दस पौलुस रसूल, ग्रंथियों का पहला खत उसका 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत से। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर हम सब बदल जाएंगे, और एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा तो ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा। तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आमीन।